एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्या आपको भी ऐसा होता है कि कभी कभी आपके माइंड में इतने ज़्यादा थॉट्स होते हैं कि आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आप अपनी लाइफ के एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे होते हैं एंड देन यू सी अ लॉट ऑफ थॉट्स कमिंग इनटू योर माइंड, अनकंट्रोलेबल होते हैं। और अगर हम देखें तो जैसे मैंने पहले भी कहा है अपने वीडियोस में कि ये 90% तक के नेगेटिव थॉट्स होते हैं या वेस्ट थॉट्स होते हैं, जो हमारे सोल की जो पावर है, जो मन की शक्ति है, उसको डाउन कर रहे होते हैं। हम बहुत ड्रेन्ड आउट फील करते हैं। ऐसे में मैंने कुछ प्रैक्टिसेस शुरू की विच हैज़ बीन very very powerfully successful for me, so I thought of sharing this with you. सो नंबर वन, आई स्टार्टेड राइटिंग। देखिए, जर्नल राइटिंग, आई नो अगर हम बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे जाएं तो हमको डेली जर्नल राइटिंग करनी चाहिए, जो जनरली नहीं हो पाती है। अगर आप कर सकते हैं तो दैट इज़ समथिंग वेरी गुड प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ऐसी ड्यूरेशन में, जब आप एक टफ फेज से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ज़रूर जर्नल राइटिंग शुरू कीजिए। हमेशा नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट उस टाइम पे ज़रूर लिखिए जिस समय पे आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स रन कर रहे होते हैं। कई बार ये थॉट्स नेगेटिव होते हैं, कई बार ये थॉट्स हमारी पास्ट से जुड़े होते हैं कि पहले क्या हुआ था, सेम टाइप का पैटर्न सामने आता है। स्टार्ट राइटिंग। राइटिंग करने से एक तो क्या होता है, वो माइंड, उस जो थॉट होती है ना, उसको निकलने का एक पैसेज मिल जाता है, तो वो आपके दिमाग से निकल जाता है, ठीक है। आपने जब उसको राइट किया तो आप उसको वापस से पढ़ सकते हो। पढ़कर आप ये एनालाइज कर सकते हो कि क्या ये थॉट प्रोसेस करेक्ट है, या अगर ऐसी कोई चीज़ पहले हुई थी तो हम इसको कैसे डील कर सकते थे बेटर वे में, जिससे कि ये चीज़ हमें प्रॉब्लम ना देती, दुख ना देती, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई पैटर्न अगर आप देख रहे हैं कि इस टाइप की चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ या रोक सकती हूँ। एक तो जर्नल राइटिंग हो गई। दूसरा, स्टार्ट राइटिंग एफर्मेशंस। अगर आप अपने लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं एंड यू वांट टू कम आउट ऑफ इट, start writing it as an affirmation and also start visualizing it mentally. आप अपनी आँख बंद करके या खुली आंखों से भी उस चीज़ को विजुअलाइज करो कि जो हम चाहते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ अस, टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो फॉर द बेटरमेंट ऑफ यू, क्या चाहिए आपको, उसको एज एन अफर्मेशन डेली लिखिए, डेली बोलिए और उसको अपने सामने विजुअलाइज कीजिए दैट इट इज़ हैपनिंग। वो आप उसको जी रहे हैं, यू आर लिविंग दैट मोमेंट, फाइन। तो पहला हो गया जर्नल राइटिंग, दूसरा हो गया आपके एफर्मेशंस, और तीसरा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ पीस। स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। मेडिटेशन आसान नहीं होता है, मेरे लिए भी आसान नहीं था, बट देन आई ट्राइड टू कनेक्ट विद एनी ऑफ द गॉड। किसी भी भगवान को जिनको आप मानते हो, प्लीज़ आप एक को चूज़ करो और उससे अपने आप को कनेक्ट करो। अगर आप किसी भगवान से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक एनर्जी के फॉर्म में विजुअलाइज करो, देर इज सम एनर्जी, देर सोर्स ऑफ लाइट, और आप उससे कनेक्ट कर रहे हैं। जब आप धीरे धीरे 5 मिनट 10 मिनट से शुरू करेंगे और कनेक्ट करना शुरू करेंगे, शुरुआत में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बट ग्रेजुअली वो रिमूव हो जाएंगे। मैंने इस चीज़ को समझा है इस फॉर्म में कि जब हम कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में पैरासाइट्स हैं, फंगस हैं, हम उसको टारगेट करके मारना शुरू करते हैं ना, तो वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। उस टॉक्सिन्स के चलते बहुत सारे रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो सकते हैं। जैसे आपकी बॉडी में पिंपल्स या एक्नेस निकल सकते हैं, रैशेस फॉर्म हो सकते हैं, या आपको बहुत लेथार्जीनेस फील हो सकती है, हेडेक फील हो सकता है। बट दैट इज स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वो एक टेम्पररी फेज होता है, बिकॉज अवर बॉडी इज गोइंग थ्रू अ हीलिंग प्रोसेस, ठीक है। सिमिलरली जब आप मेडिटेट करना शुरू करेंगे तो एक समय में शुरुआत में बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस बढ़ जाएगी, जो आपको इरिटेट करेगा, परेशान करेगा, और आपको लगेगा कि नहीं, अब मुझे बंद कर देना चाहिए मेडिटेशन, इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी। बट वो गलत है, मेडिटेशन इज़ वर्किंग फॉर यू। इसीलिए जो ब्लॉक्ड थॉट्स थे, आपके ब्लॉक थिंकिंग्स थी, वो सब निकल गई हैं, निकल रही हैं, तो उसको निकलने दीजिए, अपने मेडिटेशन को ज़रूर कंटिन्यू करिए। सो इस 3 चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं ड्यूरिंग द मोस्ट स्ट्रगलिंग फेज ऑफ योर लाइफ,
I am sure you will be able to get out of it very strongly and in a very positive note. So, number one, journal writing. Number two, start writing the affirmation, start visualizing. And third, please connect with any of the supreme powers, whomever you can connect with. फाइन. आई होप दिस वॉज इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव. और प्लीज़ इसको फॉलो करके ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या इसने आपकी हेल्प की. और उन सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली से इसको शेयर ज़रूर करिएगा जो आज एक सैड, डिप्रेस्ड या स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं. आई एम श्योर दिस विल हेल्प. थैंक यू सो मच. फिर मिलते हैं नए एपिसोड में.